सभी को आचार्य सुरभिराज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको आदि सृष्टि के निर्माण के भाग 4 में कथा सुनाने जा रही हूँ। इसमें ये बताया गया है कि जब सृष्टि का निर्माण हो चुका था तो भगवान विष्णु ने सभी के पालन की क्या व्यवस्था की। और अगर आप मेरे पिछले तीनों भाग सुनेंगे तो पता चलेगा कि वैशंपायन ऋषि ने हरिवंश पुराण को लिखा और अर्जुन के प्रपौत्र जनमेजय को प्रार्थना करने पर हरिवंश पुराण का पाठ सुनाना शुरू किया, जिसमें मैं आज आपको तीसरे भाग के बाद चौथा भाग में कथा सुनाने जा रही हूँ। वैशंपायन जी जनमेजय जी से कहते हैं, हे राजन, तब सृष्टि से व्यवस्था व सहजता पूर्वक संचालन के लिए विष्णु प्रत्येक दल में अलग अलग प्रजापति बनाए। पृथु को मनुष्यों का राजा बनाया, वनस्पतियों, नक्षत्रों तथा द्विजों का राजा चंद्रमा को बनाया, 12 आदित्यों का राजा विष्णु नाम आदित्य को बनाया, 8 वसुओं की अग्नि को, 49 मरुतों को, वासव को, प्रजापतियों का दक्ष को, दैत्यों का प्रहलाद को, पितरों का सूर्यपुत्र यम को, 11 रुद्रों, राक्षसों, मंत्र यक्षों, व्रतों तथा 16 मातृकाओं का शंकर को, दानवों का विप्राचितों को, भूत पिशाचों का शिव को, पर्वतों का हिमालय को, नदियों का सागर को, आकाश का वायु को, गंधर्वों का चित्ररथ को, नागों का वासुकी को, सर्पों का तक्षक को, पक्षियों का गरुड़ को, हाथियों का ऐरावत को, घोड़ों का उच्चश्रवा को, वनचरों का सिंह को, गोहों का गायें जो होती हैं सांड को, वृक्षों का पीपल को, वृषा का मेघ को, देवताओं का इंद्र को, फणधरों का शेषनाग को, अप्सराओं तथा किन्नरों का कामदेव को, ऋतु मास दिन रात आदि समय का काल का सूर्य को राजा बनाया और इन सभी के ऊपर अन्य सभी का पालन पोषण का व्यवस्था करने के लिए कहा। इसके बाद मैंने आपको तीसरे भाग में राजा पृथु के बारे में भी बताया था। तो पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया। दोहन करने से वैशंपायन जी जनमेजय से कहते हैं, हे राजन, राजा पृथु ने जब सूत जी और मगध ऋषि से अपनी स्तुति सुनी तो वो बोले, अनूप देश तथा मगध देश को मगध देश का राज्य प्रदान किया और कहा, ये राज्य आप दोनों ऋषियों को मैं राज्य करने के लिए देता हूँ। इन महर्षियों ने तब प्रसन्न होकर प्रजा से कहा कि पृथु उन्हें जीविका देने वाला होगा। यह सुनकर प्रजाजन पृथु से जीविका के प्रबंध का आग्रह करने लगे। महापराक्रमी पृथु तब प्रजा की जीविका व कल्याण के लिए धनुष बाण लेकर पृथ्वी को पीड़ित करने लगे। पृथ्वी तब गाय का रूप धरकर समस्त लोकों में भागने लगी, किंतु ना तो उसे कहीं शरण मिली, ना ही पृथु के पैने बाणों ने उसका पीछा छोड़ा। अंत में वह पृथु की ही शरण में आकर इस प्रकार बोली, हे राजन, तुम मुझे नष्ट मत करो, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगी। तुमको तुम्हारी प्रजा के लिए प्रचुर अन्न, औषधियाँ, दुग्ध, रत्न तथा संपदाएं आदि दूंगी, किंतु हे वीर, उपाय द्वारा ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। अतः तुम मुझे दुग्धदान, फल देने को दुग्धदान कहा, क्योंकि पृथ्वी गाय के रूप में थी। तो उन गाय ने कहा कि तुम मुझे दुग्धदान के लिए प्रेरित करो,
इसी बछड़े को मेरे समीप लाओ, जिससे वात्सल्य से प्रेरित होकर मेरे थनों से दूध यानी कि संपदाएं, तरह तरह की संपदाएं झरने लगेगा। जिसको गाय माता तो दूध कह रही है, परंतु पृथु व मनुष्य जाति व देवताओं के लिए वो विभिन्न संपदाएं जो कि मनुष्य जीवन को प्राण देती हैं और ऐश्वर्य देती हैं, तब तुम मुझे समतल कर देना, जिससे वह दुग्ध संपदाएं सब और समान रूप से फैल जाएं और तुम्हारी प्रजा को समान रूप से मिल सके। यानी कि गौ माता पृथ्वी कहती है, मैं एक गाय की तरह हूँ, मैं तुम जो चाहते हो तुम्हारी इच्छा अनुसार संपदा दूंगी, पर तुम मेरे सामने बछड़े के रूप में किसी को लेकर आओ और मैं वात्सल्य से प्रसन्न होकर अपने दुग्ध को जिन जिन स्थलों पर गिराऊंगी वहाँ विभिन्न वनस्पतियाँ और संपदाएं उत्पन्न होंगी, तो तुम उधर उधर की पृथ्वी के भाग को, जमीन को समतल कर देना, ताकि वो सभी संपदाएं सारी पृथ्वी पर जहाँ जहाँ मेरा दुग्ध गिरेगा समान रूप से फैल जाएं और सारी प्रजा को समान रूप से प्राप्त हो सके। हे जन्मेजय, वैशंपायन ऋषि जी जन्मेजय राजा से कहते हैं, तब पृथु ने अपने धनुष के अग्रभाग से पर्वतों को ऊपर नीचे कर पृथ्वी को समतल किया, ग्राम नगर खेत आदि की व्यवस्था की। पृथ्वी के परामर्श पर स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया गया। जब गौर पर पृथ्वी के थनों से दूध झरने लगा तो पृथु ने उस दुग्ध रूपी अन्न व संपदाओं को दुहा और पृथ्वी पर समान रूप में वितरित कर अपनी प्रजा को जीविका सुविधाएं तथा व्यवस्था व सामग्रियां प्रदान की। तब ऋषियों ने भी चंद्रमा को बछड़ा अंगिरा पुत्र बृहस्पति द्वारा उस गौरूपा पृथ्वी का दोहन कराया और वेद रूपी पात्र में तप व ज्ञान रूपी दूध प्राप्त किया। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा और सूर्य को दोहने वाला बनाकर हरिस रूपा दुग्ध का तथा नागों ने तक्षक को बछड़ा वे ऐरावत एवं धृष्टराष्ट्र को धोने वाला बनाकर विप्र रूप दूध का दोहन किया। इस प्रकार असुरों ने भी माया रूपी दूध का दोहन किया। पितरों ने स्वधा रूपी दूध, यक्षों ने अक्षय अंतर्ध्यान, राक्षसों व पिशाचों ने रक्त तथा पर्वतों ने औषधि व रतन रूपी दुग्धों का दोहन किया। इस प्रकार पृथु के प्रताप से उसकी समस्त प्रजाओं ने अपनी अपनी इच्छा अनुसार पृथ्वी से फल प्राप्त किया। पृथु द्वारा जीवन दान देकर अपनी पुत्री बना लेने के कारण ही वसुंधरा का नाम पृथ्वी पृथु की दी हुई कहा जाने लगा, क्योंकि दोहन के बाद ही खनिज संपदाओं आदि से परिपूर्ण पृथ्वी वास्तविक रूप से सामने आई। पृथ्वी दोहन पृथु का अति महान कर्म था। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको आदि सृष्टि के 5वें भाग में अन्य कथा सुनाऊंगी।